हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए बना रही थी क्योंकि दिन का समय था, करीबन 4 बज रहे थे। 3 बजे आज विहान, आज ट्यूशन स्कूल से आने के बाद विहान को मैंने खाना खिलाया और वो सो गया 3 बजे। फिर आज विहान उठा है सुबह 6 बजे। 3 घंटे सोता रहा, मैंने भी नहीं उठाया क्योंकि देखो बच्चा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। अगर उसको मैं सो के जगा के मैं ट्यूशन नहीं भेजती, मैं सोचती हूँ उठेगा तो भेज दूंगी, वरना इसको सोने देते हैं विहान को। तो मेरा पता है क्या है, मेरी आदत बन गई है क्योंकि अभी देखो मैं मम्मी जी के लिए भी कॉफ़ी बनाती रहती हूँ। अभी तो खैर उन्होंने मना कर दिया, बोलते तू अपनी अपनी बना ले। फिर मैंने एक ही केला ऐड करा, अदरवाइज़ मैं 2 केले ऐड करती हूँ। और आप भी ट्राई करिएगा ये वाली कॉफ़ी, इसमें ना चीनी मत मिलाइएगा। मैं मीठा जब भी कहीं मीठे की जगह एक केला डाल देती हूँ मैं, वो नेचुरली मीठा बना देता है कॉफ़ी को। और कोल्ड कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इससे मेरी नींद भाग जाती है। मैं दोपहर को ना पूरे दिन में जैसे 2-3 बजे के आसपास 1 कप, मतलब ऐसे 1 गिलास कोल्ड कॉफ़ी बना के ज़रूर पीती हूँ। इसमें कॉफ़ी, दूध और 1 केला, ये मेरा रहता है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा टाइम पास नहीं होता, मुझे कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए होता है क्योंकि मैं पानी कम पीती हूँ। तो मेरे को इस तरीके से जैसे कोल्ड कॉफ़ी पी ली या कोई रायता वगैरह ले लिया, लस्सी ले ली या कुछ भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ना टाइम पास के लिए मुझे चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये मैंने अपने लिए ही बनाई थी, मैंने खुद पी। उसके बाद फिर मैं चली गई रसोई में कॉफ़ी पीने के बाद अपने रूटीन काम करने, क्योंकि देखो खाली बैठने का मेरा मन नहीं होता। क्योंकि देखो मेरा पता क्या रहता है कि मैं सोचती हूँ कि चल कुछ खाली बैठने से अच्छा है कुछ भी कर ले काम, मतलब लेकिन जो बाद में काम आए। क्योंकि ये पालक है ना, आज ज़रूरत नहीं थी पालक की, लेकिन फिर मैंने पता क्या किया, मैंने पालक को ना अच्छे से काट के धो के साफ़ करके अच्छे से इसको ना सीटी लगा दी पालक को। और इसको अब मैं क्या करूँगी ना, फ्रिज में रख लूँगी। कल मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह मैं बनाऊंगी पालक का रायता, तो उसमें ऐड कर लूँगी। और साथ में या तो आलू पालक की सब्ज़ी बना दूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पालक, इतनी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी, कुकर भी तो छोटा है ना मेरा, सारी पालक तो इसमें आ ही नहीं रही थी कुकर में, तो थोड़ी सी पालक रह रही है, मैं दोबारा से सीटी लगा दूँगी उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि एक जगह में या तो मैं पालक पनीर या आलू पालक, मुझे पता है पालक पनीर से ज़्यादा अच्छा लगता है आलू पालक, मुझे आलू पालक की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पनीर वाला पालक कम अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना आलू पालक बना दूंगी, साथ में जैसे रायता हो जाएगा। और साथ में मैंने क्या किया, मैं वो लाई थी फलियाँ, बोलते हैं ना फलियाँ लंबी वाली, तो आलू फलियाँ की सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने कहा फलियों में टाइम देखो बचेगा ना, कल के लिए बना कर रही हूँ ये सारी तैयारी कि ना चलो कल बना लेंगे। तो आलू फलियाँ कट करके रख दूँगी, फ्रिज में रख दी, जैसे फिर बाद में जब बनानी हो ना धो के रख लेती हूँ, बस छोंकने का काम रह जाता है क्योंकि कटिंग में बहुत टाइम जाता है। तो सब्ज़ी वगैरह ना जब मैं खाली होती हूँ, फ्री होती हूँ, तब मैं काट के रख लेती हूँ जैसे दिन में, फिर जैसे शाम के लिए या रात को कट करके रख ली सब्जियाँ सारी, क्योंकि सुबह विहान का जैसे जल्दी जल्दी टिफ़िन तैयार करना होता है तो फटाफट टाइम से ना टाइम बच जाता है। अगर रात को ही आप कट करके रख दो, जैसे पालक वगैरह धो के रख लो या भिंडी धो के, तैयारी मैं रात को ही करके सोती हूँ। अच्छा, मैं एक बात मैं सोच रही थी कि देखो अभी एट प्रेजेंट की बात करूँ तो देखो विहान के जो दादा दादी हैं उनका स्वभाव मेरे को अच्छा दिख रहा है। अभी से नहीं, फरवरी में जब मैं गई थी तब भी मेरे को सही लगा क्योंकि मेरे साथ उन्होंने कुछ भी झगड़ा नहीं किया, कोई बात ऐसी नहीं बोली जिससे मेरा को बुरा लगे, दिल दुखे, कुछ भी नहीं। मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल ही जैसे होता नहीं कि शांत हो गई हो। एक टाइम पे तो वो मुझ पे इतना गुस्सा करते थे या ऐसे बोल देते थे उस टाइम गुस्से में, लेकिन अब वो मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल शांत। जैसे फरवरी के बाद से उनका व्यवहार ना काफ़ी ठीक हो गया है मेरे साथ। तो अब पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन अब वो ठीक है। अभी भी जैसे कभी जैसे बात होती है ना, वो मुझे मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है जैसे पहले बीच में जैसे थे ना, अब वो ऐसे बात नहीं करते या कुछ भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं बोलते मेरे को जिससे मेरा मूड ख़राब हो या मेरा दिल दुखे, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, कोई भी नहीं मेरे को कह रहा है। तो नॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे विहान के लिए मतलब अच्छे से, मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा है फ़िलहाल के लिए। मैं ये बोल रही थी आप लोगों से कि चलो मेरे मन में देखो जो कड़वाहट है वो समय की कड़वाहट है, बुरे वक्त की कड़वाहट है कि देखो उस टाइम ये किया वो किया, ऐसा था वैसा था, वो तो चलो मेरे दिल में है तो है सही, ठीक है, वो तो चाहे मेरे दिल में रहेगी चाहे कुछ भी हो, लेकिन चलो, लेकिन अभी का देखा जाए ना, तो देखो आप लोगों से कल मेरी बात हो रही थी, मैंने वीडियो में बोला था कि देखो विहान को, जैसे विहान के दादा दादी के घर भेजने की बात हो रही थी, है ना, कल वीडियो बनाई थी मैंने। तो देखो मैंने इस बारे में सोचा, मैंने सोचा क्या मैं विहान को जैसे कुछ दिनों के लिए भेज सकती हूँ दादा दादी के पास। तो ये देखो ये भरोसे की बात हो जाती है। देखो भरोसा एक दिन में तो नहीं कोई जीत सकता किसी का। अब धीरे धीरे देखो
भरोसा ना एक दिन में नहीं बनता है। अगर धीरे धीरे समय के साथ देखो मुझे लगा कि नहीं मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि एकदम से देखो आप भी समझ सकते हो परिस्थितियाँ जब मतलब अलग तरीके से चल रही होती है ना, तो थोड़ा सा इंसान हर तरीके से सोचता है, हर तरीके से डरता भी है। कल को आप लोग ही मुझे पता नहीं कई बार कमेंट में ऐसी ऐसी बातें बोल देती हो कि मन में फिर ये डर सा लगने लग जाता है। कहते हो ना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो मैं यही बात बोल रही थी कि ना मतलब मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो ऐसा बात है, देखो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, परिस्थिति पे, पहली चीज़। और दूसरी पता है अभी की जो सिचुएशन है ना, अगर मैं सोचूं कि विहान को मैं दादी के साथ भेज दूं अभी, तो देखो उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है कि देखो एक तो विहान की अभी दवाइयाँ चल रही हैं, अभी 2 साल से दवाई चल रही है। और मैंने विहान की आज तक ना सुबह शाम 2 टाइम दवाई चलती है, मैंने कभी ना 8 टाइम से दवाई देती हूँ, बिल्कुल सुबह शाम बहुत अच्छे से। अब पता है क्या है, देखो मेरे मन में मेरे अगर विहान का ये होता ना कि दवाइयाँ नहीं चल रही होती, विहान बिल्कुल स्वस्थ होता अभी के लिए, तो अलग बात थी। चलो फिर भी मैं सोच लेती भेजने का कि चलो एक, मैं ये तो नहीं कहती 10-10 दिन के लिए, जैसे सुबह भेज दिया बच्चा अगले दिन ले आई, जैसे 1 दिन 1.5 दिन के लिए भेज दिया या 2 दिन के लिए भेज दिया। चलो 2 दिन तो कोई भी माँ रह ही लेती है, चाहे कुछ भी हो, दिल पे पत्थर रख के भी 2 दिन तो माँ अपना बच्चा छोड़ भी दे कि चल कोई नहीं, दादा दादी ही है ना, जैसे नाना नानी है वैसे दादा दादी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो इसकी दवाई चल रही है, अब कल को वो भूल गए दवाई देना या वो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरे को तो पता है इसकी गंभीरता का कि डॉक्टर ने बोल रखा है 1 दिन की भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए बच्चे की, 1 दिन भी। क्योंकि विहान का ये कोर्स ना 3 साल का है दवाइयों का, और 2 साल का था ना विहान, तब से ये दवाइयाँ चल रही हैं विहान की। तो 2 साल का तो मैं करवा चुकी हूँ कोर्स विहान का दवाइयों का, अब 1 साल का रहता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अगर विहान की 1 टाइम भी दवाई मिस हो गई या 1 दिन भी दवाई मिस हुई या कुछ भी इस तरीके की गड़बड़ हुई ना, तो फिर से 3 साल का कोर्स शुरू हो जाएगा। अब देखो 2 साल की मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी ना। तो अभी तो फिलहाल के लिए देखो यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि पहले विहान एकदम स्वस्थ हो जाए, एकदम दवाइयाँ उसकी बंद हो जाए। क्योंकि जो विहान की दिक्कत है ना, जिसकी चीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, वो ना दिक्कत अगर बचपन में ही अगर दवाइयों से कंट्रोल में आ जाती है, फिर आगे कहते नहीं कि बीमारी अगर बचपन में ही ठीक हो जाती है, बड़े होते हुए पक जाती है बीमारी। तो ये जो दिक्कत है ना विहान की, तो मैंने बहुत लोगों से सुनी है, तो लोग यही बोलते हैं कि बचपन में ना ठीक हो जाती है, एक बार अगर इसका प्रॉपर पूरा इलाज करवा लो, फिर बड़े होते नहीं होती है दोबारा। फिर भी देखो मैं ना, कहते हैं ना कि जो इंसान नहीं सोचता वो चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो जो इंसान सोचता है ना वो नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना कि मैं अभी ना ये नहीं कह सकती, देखो कल को मेरे को आज के टाइम में मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, कि हम जो चीज़ ना हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो मैं काम करूँगी ही नहीं आगे ज़िंदगी में। हमें पता नहीं ज़िंदगी में कब क्या काम करना पड़ जाए, क्या मजबूरी आ जाए। मैं भी नहीं कहती, क्या पता मेरी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आए कि मेरे को सच में मैं इतनी मजबूर हो जाऊं, कुछ मेरी लाइफ में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि मुझे विहान के दादा दादी के पास छोड़ना भी पड़ जाए विहान। तो मतलब क्या पता मेरे को छोड़ना भी पड़ जाए, क्या पता मैं इस काबिल ना रहूं, कोई एकदम से कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम। ये नहीं कहती कि शादी करके अपना बच्चा छोड़ूंगी, वो नहीं। कल को मान लो मैं बहुत बीमार हो गई, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा बेड से, ऐसी मेरी हालत हो गई, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो देखो ऐसा तो नहीं है, देखो नाना नानी साथ में ही रह रहे हैं, वो कर ही देते हैं सपोर्ट, इतना तो हेल्प कर देते हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ की कंडीशन की कुछ ना कुछ नहीं सोचा जाता, या क्या पता मेरे को कभी दिल्ली में बहुत ही, मैं कहती हूँ अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन क्या पता क्या किस्मत में क्या ज़रूरी हो जाए या कुछ काम भी पड़ जाए। तो ऐसा नहीं कह सकती ना मैं कि मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगी विहान को। क्या पता आज से जैसे 2-3 साल बाद विहान बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए। क्योंकि देखो विहान, ये देखो मैं सारे कपड़े ना इसमें ड्रायर में ही सुखाती हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है, जल्दी आधा काम खत्म हो जाता है अगर ड्रायर में ना जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। धो मैं अपने हाथों से लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हाथों से धोना। गर्मियों में तो धो लेती हूँ, पर सर्दियों में मैं फिर मशीन में ही धोती हूँ कपड़े, क्योंकि पानी ठंडा ठंडा होता है। बाकी मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है, मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ घर के कामों में। तो मैं यही कह रही, देखो यार अभी ना फिर अच्छा, मैं किराए के कमरे की बात भी मैं आपके साथ जो था वो मैं शेयर करूँगी, चलो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर उस बारे में भी यहाँ बात करने लग गई। तो यहाँ पे देखो मेरी श्रुति दीदी से बात हो रही थी फ़ोन पे, फ़ोन आया था उनका,
तो ऐसे ही नॉर्मल प्रेगनेंसी के ऊपर बात चल रही थी। वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बता रहे थे कि मेरा बच्चा कैसे हुआ, क्या हुआ था, वो जो लेबर टाइम होता है ना उसके ऊपर बातें चल रही थी हमारी फ़ोन पे, कि मैं अपनी लेबर वाली स्टोरी बता रही थी कि मेरा बच्चा कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने घंटे में हुआ था, नॉर्मल हुआ था, नहीं हुआ था। इस तरीके से हमारी बातें चल रही थी। तो उसके बाद देखो ये कितने सारे कपड़े आज मैंने, पता है, पूरे अपने 1 हफ्ते के कपड़े मैंने देखो सारे वॉश करे हैं। 1-2 दिन के नहीं थे, 1 हफ्ते के इकट्ठे हो गए थे। ये देखो आप, ये भी सारे। लेकिन ये है ना कि मशीन का चलो ये तो फ़ायदा होता है, मशीन में कपड़े सुखाने से ना, मतलब आधा काम देखो मेरा ख़त्म हो गया। और मैं ना, अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ सूट भी सिलवाने की सोच रही हूँ अभी इस टाइम। मेरे पास बहुत सारे सूट रखे हुए हैं जो अनस्टिच है, बिना सिलवाए, काफ़ी। अभी तो देखो फ़िलहाल मैं इतना काम नहीं करती, लेकिन मैं बहुत टाइम हो गया यार, मैं 4 साल हो गया। जैसे उस टाइम मेरे को ना, जैसे पजामे टी शर्ट बहुत मिलते थे जब मैं प्रमोशन का काम करती थी, तो मैं वही पहनती रहती थी। अब मेरे क्या हो गया ना कि पता है कि कई बार इंसान बोर हो जाता है ना अपने वही कपड़े पहन पहन के, और मेरे सारे टाइट हो रखे हैं कपड़े, आधे ना फिटिंग भी नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करनी थी, तू ना कुछ 4-5 सूट सिलवा ले अपने, स्टिचिंग के साथ स्टिचिंग करवा ले, अपने प्लाजो सिलवा लियो नीचे लॉन्ग कुर्ते टाइप में, 4-5 सूट अपने नए सिलवाई ले। क्योंकि देख पतली तो पता नहीं तू धीरे कम होएगी, जल्दी होएगी अगर होएगी, बट इतने सारे कपड़े हैं ना, सारे फंसे पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, शाम हो गई बेटा। हाँ खेल लो बेटा, खेल लो जी। तो ये देखो जी सारे कपड़े, मेरे को वैसे ही मेरा पता है पूरा दिन मेरे घर के कामों में ही बिजी रहती हूँ, मैं घर के काम ही करती रहती हूँ, उन्हीं में ही लगी रहती हूँ। ये देख लो जी, बस सुबह नहा के फिर उसके बाद अपने सुबह सुबह ही मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं, फिर पूरा दिन चलते हैं। बाकी ऐसा है देखो, कितना पैसा बचा लो, घर में कुछ पैसा नहीं बचता, कुछ ना कुछ मोटे मोटे खर्चे एक ही दम से आ जाते हैं। कई बार आपको फ़ायदा होता है किसी चीज़ में, कई बार एकदम से नुकसान भी हो जाता है। यही होता है ना, क्योंकि मैंने भी देखो अभी क्या करूं, मैं भी देखो इतनी कोई बड़ी उम्र तो मेरी थी नहीं जब मैंने घर बनाए, घर खरीदे, छोटी थी मैं, तो गलतियां भी होती हैं, नहीं इतनी समझ होती कि कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सोचे होते ना। हर महीने आप कितनी भी कोशिश कर लो यार कि आपको पैसे बचाने, कैसे से बचाने, नहीं बचते। हर महीने मेरे साथ तो लगा हुआ है काफ़ी टाइम से, पिछले 1-1.5 साल से हर महीने 5-6 हज़ार का कोई मोटा खर्चा आ जाता है।